चंबा का ये लक्ष्मी नारायण मंदिर ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चंबा शहर रावी नदी के किनारे है, लेकिन चंबा का ये लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा का सबसे पुराना मंदिर है। आपको अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से बताएं तो 10वीं शताब्दी में राजा साहिल वर्मन ने इस मंदिर का निर्माण किया था। हालांकि कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या हैं, लेकिन अगर हम तथ्यों पर बात करें तो पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि 10वीं शताब्दी में राजा साहिल वर्मन ने इस मंदिर का निर्माण किया था। वहीं अगर हम इस मंदिर की शैली को लेकर बात करें तो शिखर शैली में ये मंदिर बना है। आप इसका जीवंत उदाहरण भी देख सकते हैं कि मंदिर के टॉप में शिखर जो कलश हैं वो बनाए गए हैं। आप इनको भी ध्यान से देख सकते हैं कि किस तरह ये बनाए गए हैं। और दूसरी बात ये कि इस मंदिर की शैली अपने आप में ही अनोखी है। तस्वीरों में हम आपको लगातार इस मंदिर की वास्तुकला शैली के विषय में भी बता रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इस मंदिर पर उकेरी जाने वाली कलाकृतियों के विषय में बात करें तो एक एक मंदिर के समीप जाकर आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह की कला शैली और किस तरह की चित्रकला इन मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई है। आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम वीर अर्जुन है। मैं चंडीगढ़ से यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर देखने के लिए आया हूँ। आप हमें इस मंदिर के विषय में बता भी रहे थे कि इस मंदिर के पत्थर किस तरह विंध्याचल से लाए गए थे। ये बात 10वीं शताब्दी की है, जब राजा साहिल वर्मन ने इस मंदिर को बनाने के लिए जब सोचा तो उसके लिए उन्होंने एक खास पत्थर होता है जो विंध्याचल पर्वत से लाना था। उसके लिए उन्होंने अपने जो 7 पुत्र थे उनमें से एक बड़े पुत्र को बोला कि आप वो पत्थर लेकर आइए, लेकिन वो लौट के नहीं आए। फिर उन्होंने दूसरे को भेजा, वो भी लौट के नहीं आए। तीसरे को भेजा, वो भी लौट के नहीं आए। फिर आखिर में उन्होंने जो 7वां पुत्र था उनको भेजा और वो वहाँ से पत्थर लेके आए। उससे पत्थर से उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। और ये 10वीं शताब्दी से अब तक जो है मंदिर जो है वैसे का वैसे ही है जैसे हम लोग देखते रहते हैं यहाँ पे। लेकिन इस मंदिर की एक खासियत और भी बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इस मंदिर जो है ये अलग अलग एरा में बने, अलग अलग सदी में बने हैं, लेकिन इनकी जो शैली थी वो सबकी एक जैसी है। कोई भी देखें आप पढ़े आराम से, आपको ऐसे लगेगा कि ये मंदिर जो है सब एक सदी में बनेंगे, लेकिन ये बने थे अलग अलग सदी में। जी, शिखर शैली का इस्तेमाल शिखर शैली। भी किया गया है। हाँ। भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर का ये मुख्य मंदिर है, जहां भगवान विष्णु की प्रतिमा भी मौजूद है। आपको अगर इस मंदिर के विषय में बताएं तो उत्तर से दक्षिण की तरफ इस मंदिर को बनाया गया है। फिलहाल ज़्यादा जानकारी के लिए मंदिर के पुजारी भी हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहूँगी इस मंदिर के इतिहास के बारे में, कब बना, कैसे बना और लोग इस मंदिर के विषय में क्या कहते हैं। ये भगवान विष्णु का मंदिर है, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के कॉम्प्लेक्स में 6 मंदिर हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, चंद्रगुप्त, गौरी शंकर, त्र्यंबकेश्वर, लक्ष्मी दामोदर। और इसके प्रांगण में और लघु मंदिर भी, छोटे छोटे मंदिर भी हैं, जैसे हनुमान जी का है, काली माता का है, चक्रनाथ का है। इसको राजा साहिल वर्मन ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में बनाया है। 3 मंदिर जो हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण और लक्ष्मी दामोदर, ये भगवान विष्णु के हैं। और 3 जो हैं, जैसे चंद्रगुप्त, गौरी शंकर और त्र्यंबकेश्वर, ये भगवान शिव के हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक राधा कृष्ण का मंदिर है। हाँ जी, ये राधा कृष्ण का मंदिर जो है इसको रानी शारदा ने बनवाया है 16वीं शताब्दी में। ये नवीन मंदिर है, वैसे तो इसको 16वीं शताब्दी के उनको राजा साहिल वर्मन ने बनाया। जैसे लक्ष्मी नारायण, चंद्रगुप्त, गौरी शंकर और त्र्यंबकेश्वर, ये पुराने हैं। मैं यहाँ भी बनवाए हैं, और मोर में मैं भी बनवाए हैं, वहाँ पे राजा वर्मन ने बनवाए हैं। और पुराना मंदिर है, जैसे 8वीं शताब्दी से मंदिर है। और जो ये मंदिर पे मैं देख रही थी लकड़ी के कुछ छत्तर बनाए गए हैं, लकड़ी का स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ये जैसे बारिश जो पड़ती है तो उसके लिए है, जैसे बारिश से कोई नुकसान ना पहुँचे उसके लिए। लोगों का कहना है कि इसकी जो नींव है, जो जितना ऊपर स्ट्रक्चर बनाया है जैसे ज़मीन के ऊपर, उतना ही नीचे भी है इसकी, जैसे नींव वगैरह भी डाली है, बस उसी की वजह से भूकंप, उसी हिसाब से जैसे भूकंप का कोई असर नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद।
मंदिर के पुजारी ने भी हमें बताया कि इस मंदिर में अगर भूकंप के झटके भी आते हैं तो भूकंप इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। आप मंदिर की में रखी मूर्ति की प्रतिमा को भी देख सकते हैं कि किस तरह का निर्माण और किस तरह की मूर्ति इस मंदिर में स्थापित है, और स्तंभों को भी आप देख सकते हैं कि किस तरह स्तंभों में कलाकृतियां जो हैं वो उकेरी गई हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर का ये दूसरा मंदिर है जो राधा और कृष्ण को समर्पित है। आपको बता दें कि इस मंदिर का निर्माण रानी शारदा ने करवाया था। काफ़ी महत्वपूर्ण ये मंदिर है। कलाकृतियाँ हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ की जो शैली है वो सेम है, लेकिन जिस तरह के स्तंभों को यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्तंभों पर भी चित्रकारी हुई है और स्तंभों पर अलग अलग तरह की जो है वो चित्रकारियाँ उकेरी गई हैं। तो फिलहाल हमने आपको इस मंदिर के विषय में बताया। मंदिर की मूर्ति के विषय में बताएं तो राधा कृष्ण की मूर्ति यहाँ पर विराजमान है, जिसे आप देख भी सकते हैं। तथ्यों की माने तो ये लक्ष्मी नारायण मंदिर 6 मंदिरों का एक समूह है, जिसमें सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किया गया था। और ठीक सामने अगर आप देख सकते हैं तो श्री चंद्रगुप्त महाराज जी का मंदिर है, जिसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण के विषय में भी हम आपको यहाँ के स्थानीय पुजारी ने क्या कहा इसके विषय में भी सुनवाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि चंद्रगुप्त महाराज जी से पहले अगर हम इस चंद्रगुप्त मंदिर को प्रवेश करते हैं तो उससे पहले आपको नंदी महाराज की एक यहाँ पर मूर्ति है, उसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से चंद्रगुप्त महाराज जी मंदिर जाने से पहले आपको नंदी भगवान के यहाँ पर दर्शन होते हैं। भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है और उनके ऊपर चांदी का छत्र भी लगा हुआ है। तस्वीरों में हम आपको दिखा भी रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इस मंदिर के पुजारी भी हमारे साथ हैं। आपसे भी जानना चाहूँगी, इस मंदिर का नाम चंद्रगुप्त मंदिर क्यों है? चंद्रगुप्त का नाम इस वजह से पड़ा है कि ये धरती में 3 फीट धरती के अंदर गए हैं और ये चांद जैसा दिखाई दे रहे हैं, तब इनका नाम चंद्रगुप्त पड़ा है। नाम चांद जैसे दिखाई देंगे और 3 फीट धरती के अंदर है। वो कहानी बहुत पुरानी है। जैसे ये साँव से यहाँ पर आए थे, ठीक। इनका एक वहाँ पर मंदिर है चंद्रशेखर के नाम से। चंद्रशेखर, चंद्रगुप्त और महेश, ये 3 रूप हैं जो साथ में ही हैं। एक बार एक मुनि था, वहाँ पर पूजा पाजा करते थे, तो एक्चुअली वहाँ पे वो देखता था कि मेरे से पहले कोई आकर पूजा पाजा कर जा रहा है, वो कौन है। तो उन पता करने के लिए उन्होंने वहाँ पर एक शिला लगा दी कि वहाँ पर पाँव के निशान उनके लग जाएंगे। तो वो देखा उन्होंने आके, अगले दिन पाँव के निशान लग गए। तो अगले दिन वो एक जल्दी आ गए, उन्होंने वो देख लिया कि ये 3 वहाँ पर खड़े थे। इनका पाँव नदी के बहाव में था। जो चंद्रशेखर थे वो वहाँ पर ही रह गए। महेश थे वो वहाँ से छलांग मारकर मणिमहेश चले गए, और चंद्रगुप्त थे वो वहाँ से नदी के बहाव से यहाँ आ गए। ये इनकी शिवलिंग शमशान घाट में मिली। राज्य को सपना पड़ा, राजा साहिल वर्मा, हाँ जी, उसको सपना पड़ा कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ से उठाकर यहाँ पर लिया। जब इनको पालकी में यहाँ लाया जा रहा था तो इनकी शिवलिंग भारी होगी। जब भारी हुई तब राज्य को समझ गया कि इसकी शिवलिंग यहाँ पर स्थापना करनी है। इनके लिए जो गड्ढा खोजा गया था वो बहुत बड़ा था। शिवलिंग काफ़ी वो छोटी थी पर गड्ढा बहुत बड़ा था। जैसे रखने लगे ये अपने आप ही धरती में चले गए और इतना सही बाहर रह गए। उससे इनका नाम चंद्रगुप्त जी महादेव पड़ा। चांद जैसा आकार है वो दिखाई देते हैं और 3 फीट की धरती में गुप्त हो गए थे। चंद्रशेखर थे वो चांद जैसे उदय हुए, वो वहाँ से निकले हैं, वो धरती से बाहर की तरफ निकले हैं और ये धरती के अंदर चले गए हैं। महेश वहाँ चले गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रगुप्त जी महादेव मंदिर का इतिहास सुना। मंदिर के पुजारी ने भी हमें बताया कि भगवान शिव का एक आधा रूप धरती के नीचे चला गया और चंद्र का आकार इस मंदिर में विराजमान हो गया। ऐसे ही इस लक्ष्मी नारायण मंदिर में 6 मंदिर हैं जिनके विषय में हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। श्री चंद्रगुप्त जी महाराज के बाद अगर हम तीसरे मंदिर की तरफ आगे बढ़ें तो इस समय आप देख सकते हैं कि गौरी शंकर जी महादेव का यहाँ पर मंदिर है। किस तरह की प्रतिमा बनी है आपको हम बिल्कुल नज़दीक से दिखाएंगे भी कि किस तरह से ये प्रतिमा इस मंदिर में विराजमान है। और 2 खंबे आप देख सकते हैं कि इन खंबों पर कलाकृतियाँ भी
उकेरी गई हैं और इसके साथ साथ भगवान गौरी शंकर के दर्शन भी आप कर सकते हैं। ये रहा भगवान गौरी शंकर का मंदिर, जिसमें भगवान शिव और माता गौरी विराजमान हैं। मंदिर में अगर आप नीचे देखें तो भगवान शिव जी का लिंग यहाँ पर है और इसके साथ साथ ये कांस्य धातु से बना है, जो कि अपने आप में विशेष है। तो फिलहाल ये है यहाँ का गौरी शंकर मंदिर, ठीक चंद्रगुप्त जी महाराज मंदिर के दूसरी जगह पर ठीक सामने। गौरी शंकर मंदिर के बाद अब आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर के। आप इस मंदिर की कलाकृतियाँ, आप इस मंदिर की किस तरह का ढांचा है, इसको भी देख सकते हैं। और जिस तरह से त्र्यंबकेश्वर भगवान की यहाँ पर मूर्ति स्थापित है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में ही बहुत पुरानी तस्वीर, 1000 साल पुरानी। आप देख सकते हैं कि किस तरह त्र्यंबकेश्वर इस मंदिर में विराजमान है और जिस तरह की यहाँ पर मूर्ति है, वो मूर्ति अपने आप में ही अलग है। ये तो है यहाँ का त्र्यंबकेश्वर मंदिर, लेकिन इस मंदिर के स्तंभों को लेकर बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्तंभों पर किस तरह की कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं। हालांकि दूर से देखने पर आपको ये कलाकृतियाँ महसूस नहीं होती, लेकिन जैसे ही मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा नज़दीक से दिखाएं कि किस तरह की जो चित्र है वो यहाँ पर उकेरे गए हैं। स्तंभों पर की गई ये चित्रकारी बहुत ही अनोखी है और लगभग हमने आपको बताया कि जिस तरह लक्ष्मी नारायण मंदिर 1000 साल पुराना मंदिर है, भूकंप के झटके भी 1905 में भी आए, लेकिन फिर भी ये मंदिर हालांकि इस मंदिर को कोई भी क्षति नहीं पहुंची। बहुत ही अलौकिक ये मंदिर माना जाता है। लेकिन इसके बाद अगर हम अंतिम मंदिर की तरफ आपको ले जाएं तो ये इस जगह का सबसे अंतिम मंदिर है श्री लक्ष्मी दामोदर मंदिर। आप इस मंदिर, हालांकि लगातार हम आपको ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन मंदिरों की विशेषता क्या है, किस तरह से इन मंदिरों का निर्माण किया गया है। फिलहाल आपको हमने सभी मंदिरों के दर्शन भी करवाए, किस तरह की कलाकृतियाँ इन मंदिरों की स्तंभों पर उकेरी गई हैं उसका भी हमने आपको बताया। लेकिन इसके साथ साथ आप सामने भी देख सकते हैं कि नंदी बड़े मंदिरों के समूहों के सामने दो छोटे छोटे यहाँ पर मंदिर है। एक तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दिखाया गया है, और थोड़ा अगर हम इसको नज़दीक से देखें तो सफ़ेद रंग में आप देख सकते हैं, सफ़ेद रंग की ये मूर्तियाँ हैं और बिल्कुल छोटा सा ये मंदिर है। हालांकि अगर हम नीचे इस मंदिर को देखें तो शिलाओं के साथ इस छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल इस मंदिर को बनाने में किया गया है। लेकिन अगर हम इस मंदिर के बिल्कुल टॉप को देखें तो जिस तरह के छत्तर का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, जिसको हम रूफ टॉप भी कहते हैं, और नीचे आप देख सकते हैं कि प्रतिमाएं भी कुछ इस पर उकेरी गई हैं। और इसके ठीक सामने अगर हम देखें तो माता दुर्गा का ये मंदिर है जहाँ पर माता दुर्गा विराजमान है। आप देख सकते हैं कि किस तरह शिवलिंग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे खासियत इस मंदिर की ये है कि यहाँ पर सभी जो मूर्तियाँ हैं, भगवान शिव के लिंग जितने भी हैं, उनका निर्माण जो है वो शिलाओं को काटकर किया गया है। तो फिलहाल आप इस पे भी देख सकते हैं कि समान तरह की कलाकृतियों और समान तरह के जो स्ट्रक्चर हैं उसका इस्तेमाल इस मंदिर को बनाने में किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम इस मंदिर की अन्य विशेषताओं के विषय में आपको बताएं तो लकड़ी का इस्तेमाल भी इस मंदिर को बनाने में किया गया है। आप ठीक सामने गौरी शंकर महादेव का मंदिर देख सकते हैं जहाँ पर सामने लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, और ऊपर भी आप देख सकते हैं कि इस मंदिर में लकड़ी इस्तेमाल हुई है। और इसके अलावा अगर हम इस छत्र को लेकर बात करें तो इतिहासकार ऐसा भी लिखते हैं कि बर्फ़ से बचने के लिए इस छत्र का इस्तेमाल किया गया है।
लगातार हम आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर की एक एक कलाकृति और एक एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजा साहिल वर्मन ने इस मंदिर को कैसे बनाया है। अद्भुत कला शैली इस मंदिर की है। इसी लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। ये मंदिर कैसे बने हैं आपको हम ये भी दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं नर्वदेश्वर महाराज, श्री नर्वदेश्वर महाराज का ये मंदिर है, जहाँ पर भगवान शिव लिंग जो है वो स्थापित किया गया है। आप ध्यान से देख सकते हैं कि किस तरह से प्राचीन जो शिलाएं हैं उनसे इस मंदिर का निर्माण किया गया है, छोटे छोटे पत्थरों से। और जो दूसरा मंदिर है वो है श्री लक्ष्मी नाथ मंदिर। आप देख सकते हैं कि किस तरह श्री लक्ष्मी नाथ यहाँ पर विराजमान हैं। और अगर हम इनके स्ट्रक्चर को लेकर बात करें तो सेम स्ट्रक्चर में ये मंदिर बने हैं। मंदिर के ऊपर कलश आकृति भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि जो तीसरा मंदिर है वो श्री सीता रामचंद्र मंदिर है, जहाँ पर सीता और भगवान राम जो है वो विराजमान हैं। वहीं अगर हम इसके भी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका भी स्ट्रक्चर सेम है। और हालांकि यहाँ पर बारिश भी अभी हो रही है। लगातार हम आपको मंदिर भी दिखा रहे हैं। जो दूसरा मंदिर है वो है श्री नरसिंह महाराज, जहाँ पर नरसिंह महाराज विराजमान हैं। और इसी के साथ साथ आपको एक और भी चीज़ हम बताने जा रहे हैं कि ये मंदिर नागा साधुओं से जुड़ा हुआ भी एक मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को नागा साधुओं का आशीर्वाद भी प्राप्त है। और जो अगला मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं लेकिन फिर भी हम आपको इस मंदिर की पूरी जो है वो स्ट्रक्चर भी दिखा रहे हैं कि दशनाग के चरण पादक किस तरह से शिलाओं पर उकेरे गए हैं। अगले मंदिर की अगर हम बात करें तो हालांकि इस मंदिर पर भी जो चरण चिन्ह हैं वो दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि एक शिला पर किस तरह से यहाँ चरण चिन्ह दिखाए गए हैं। तो फिलहाल इन मंदिरों के विषय में हमने आपको बताया। जो लक्ष्मी नारायण मंदिर में ये छोटे छोटे मंदिर है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि बारिश भी हो रही है और यहाँ का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। शिखर शैली में बना ये मंदिर, इसके इतिहास के विषय में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि ये मंदिर उत्तर से दक्षिण की तरफ बना है। 6 मंदिरों का विवरण भी हमने आपको दिया। सबसे पहले तो श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर है, और लक्ष्मीनाथ मंदिर के बाद श्री राधा कृष्ण मंदिर है, और श्री राधा कृष्ण मंदिर के बाद श्री चंद्रगुप्त मंदिर है, और श्री चंद्रगुप्त मंदिर के बाद श्री गौरी शंकर का मंदिर है, और गौरी शंकर के मंदिर के बाद श्री त्र्यंबकेश्वर का मंदिर है, और त्र्यंबकेश्वर के बाद श्री लक्ष्मी दामोदर का जो है वो अंतिम मंदिर है। हालांकि इस मंदिर परिसर में जो छोटे छोटे मंदिर हैं इनके विषय में तो हमने आपको बताया ही बताया, लेकिन इस मंदिर की खास बात ये भी रही जो हमें बताई गई कि इस मंदिर में जितने भी पत्थर लगे हैं और जितनी भी शिलाएं लगी हैं, उन शिलाओं को लाने के लिए राजा साहिल वर्मन ने विंध्याचल से अपने पुत्रों को विंध्याचल भेजा था। इस मंदिर से जुड़े छोटी छोटी हालांकि रहस्यों का जिक्र भी हमने आपको किया। किस कला शैली में ये मंदिर बना है इसके विषय में भी आपको बताया। तो फिलहाल एक अंतिम जो विशेषता इस मंदिर की है, आप देख सकते हैं कि स्तंभों पर गरुड़ भगवान यहाँ पर बने हुए हैं, और जिस तरह गरुड़ की मूर्ति यहाँ पर उकेरी गई है ये इस मंदिर की खासियत को बयां करती है। तो फिलहाल हमने आपको चंबा से इस लक्ष्मी नारायण मंदिर के विषय में बताया। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए आप टिंज भारत के साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।